दोस्तों, अमेरिका भारत पर कभी 25% टैरिफ लगाता रह गया तो कभी 50%। दुनिया भले ही अमेरिका के टैरिफ से डर जाए, लेकिन भारत नहीं डरने वाला, और इस बात का सबूत भारत ने दे भी दिया है। दोस्तों, दुनिया को लग रहा था कि टैरिफ के बाद भारत रूस का साथ छोड़ देगा, लेकिन दुनिया तब हैरान रह गई जब भारत ने आगे बढ़कर रूस से ऐसी हथियार, तकनीकें और शक्तिशाली सबमरीन की डील कर ली है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से दूरी बना ले, तेल और एनर्जी डील बंद कर दे, लेकिन भारत ने अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा और केवल तेल तक सीमित ना रहकर रूस के साथ डिफेंस के हर मोर्चे पर गहरी साझेदारी दिखा दी। $3 अरब के डिफेंस डील से लेकर अकुला क्लास सबमरीन, भविष्य के स्वदेशी अंडर वाटर मिसाइल फैक्ट्री, भारत ने दिखा दिया कि जब बात दोस्ती और ताकत की आती है तो नई दिल्ली किसी की धमकी या फिर दबाव में नहीं आता, उल्टा हर एक चैलेंज को मौका बनाकर नई रणनीति ऊंचाइयां छूती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि तेल के लिए मनाते मनाते ट्रंप और पश्चिमी देश वहीं के वहीं रह गए, और भारत ने रूस से मित्रता निभाते हुए हथियारों और अंडर वाटर पावर का ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जिससे पूरी दुनिया की निगाहें अब भारत पर टिक चुकी हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी भारत और रूस की दोस्ती पर गर्व करते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों 2019 ने भारत रूस रणनीतिक साझेदारी में एक नया इतिहास रच दिया है, जब दोनों देशों के बीच करीब $3 अरब यानी 25,000 करोड़ रुपए के बेहतरीन डील फाइनल हुए। इस डील का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था रूस द्वारा भारत को आधुनिक अकुला क्लास न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन यानी SSN लीज पर देना। भारत ने इसे आइनेस चक्रा 3 नाम दिया, वह समुद्र का राजा जो महीनों तक पानी के भीतर छिपा रह सके, ऐसी रफ्तार और खामोशी के साथ कि उसके आसपास कोई भी दुश्मन टिक न पाए। योजना थी कि पनडुब्बी 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल होकर समुद्री सीमाओं की सुरक्षा का दंभ बनेगी, पर हालात ने अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। रूस यूक्रेन युद्ध की आंच जब रूस की हथियार और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री तक पहुंची तो पश्चिमी प्रतिबंधों की तेजी से रूस के डिफेंस सेक्टर पर उत्पादन और सप्लाई रुक गई। ऐसे में जिन कल पुर्जों और तकनीकी सहायता की जरूरत रूसी शिपयार्ड को थी वह हफ्तों महीनों से अटकी पड़ी रह गई। इसका सीधा असर आइनेस चक्रा 3 पर पड़ा, जो डेडलाइन पहले 2025 की थी, अब 2028 से पहले पनडुब्बी भारतीय समुद्र में दस्तक नहीं दे पाएगी, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। भारत ने 2021 में अपने पहले लीज पर लिए गए आइनेस चक्रा 2 को रूस को लौटा दिया था, जिससे 2021 से लेकर 2028 तक पूरे 7 साल भारत के पास कोई भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं रहेगी। यह एक ऐसा ऑपरेशन गैप है जिससे चीन जैसे विरोधी हिंद महासागर में भारत के लिए चुनौती बन सकते थे, और यही खालीपन को देखकर पुतिन इस सितंबर को भारत को एक और अकुला क्लास सबमरीन लीज पर देने का प्रस्ताव रखने वाले हैं, यह सोचकर कि भारत तुरंत ऑफर स्वीकार कर लेगा। लेकिन असली चाल कुछ और है। दोस्तों, बहुतों ने भारत की इस चुप्पी को कमजोरी समझा, जबकि हकीकत में यही चक्र 3 की देरी भारत के लिए एक सुनहरा अवसर बन गई। भारत ने लीज डील को हमेशा रणनीतिक सोच के तहत इस्तेमाल किया, न केवल ताकत बढ़ाने के लिए, बल्कि रूस से अरबों डॉलर की डील कर इन पनडुब्बियों को घर बुलाना, ताकि भारतीय अफसर, इंजीनियर और वैज्ञानिक एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन चलाना, बनाना और उसकी बारीकियां सीख सकें। और इसी सबसे महंगी ट्रेनिंग के अनुभव ने भारत को अपने स्वदेशी परमाणु सबमरीन प्रोग्राम आइनेस अरिहंत क्लास की नींव मजबूत करने के काबिल बनाया। रूस की तकनीकी सीख को भारत ने अपनी ताकत बनाया, और अब आइनेस चक्रा 3 जैसी डीलें दूरदर्शिता का हिस्सा हैं। रूस द्वारा अब जो नई सबमरीन ऑफर हो सकती है वह शिपयार्ड में अधूरी पड़ी K519 एयरबर्ड है, लेकिन इस बार गेम पलट चुका है। भारत की शर्तों पर भारतीय तकनीक, USHU सोनार, पंचेंद्रिय टेक्निकल कंट्रोल सिस्टम से लैस कर ही पनडुब्बी ली जाएगी, यानी ढांचा रूसी लेकिन दिल दिमाग हिंदुस्तानी। अब असली ट्विस्ट आता है। दोस्तों, जब सबकी निगाहें भारत की कथित कमजोरी पर थी, भारत सरकार की हाई पावर कमेटी ने प्रोजेक्ट 77 नाम का अदृश्य दांव चल दिया। इस टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत अब भारत पूरी तरह मेक इन इंडिया के जरिए अपने ही शिपयार्ड में 2 सुपर आधुनिक अटैक सबमरीन बनाएगा, जो अमेरिकी वर्जीनिया क्लास या फिर फ्रांसीसी बरकूडा क्लास जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी को टक्कर देंगी। उम्मीद है कि 2032 में इनका समुद्री ट्रायल शुरू हो जाएगा, यानी जब रूस पुरानी तकनीक वाली सबमरीन 2028 में देगा, भारत तब तक और भी नई और आधुनिक पनडुब्बी उतारने की तैयारी में होगा। भारतीय नौसेना को अब न रूसी भरोसे की पूर्ण गारंटी चाहिए,
न अरबों डॉलर की किसी पुरानी पनडुब्बी को 10 साल की लीज पर खर्च करने की डील, क्योंकि वही पैसा अपनी सिस्टम बनाने में लगेगा तो फ़ायदा आने वाले 30 से 40 साल तक मिलेगा। साथ ही लीज पर सबमरीन लाने पर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी होते हैं, जैसे उन पर परमाणु हथियार नहीं रख सकते। खुद की सबमरीन होने का मतलब है पूर्ण स्वतंत्रता, सबसे उन्नत भारतीय हथियार और ऑपरेशन की असली रणनीतिक आज़ादी। आज भारत ने आईएनएस चक्रा की देरी को ढाल की तरह इस्तेमाल किया, सबको यही दिखाया कि असहाय है, लेकिन हकीकत में उसी खालीपन की आड़ में भविष्य की असली ताकत छुपाकर खड़ी कर दी। जब भी हिंद महासागर में चीन अपने जहाज या पनडुब्बी घुमाएगा, भारत के स्वदेशी SSN उसी के पीछे साए की तरह होंगे। इन एडवांस सबमरीन में लेज़र साइलेंट प्रपल्सन, हाईटेक शेल्टर जो स्पेशल कमांडो ऑपरेशन के लिए बनाई जाती हैं, और एक्टिव सोनार बुआई जैसी हाईटेक चीज़ें होंगी, जिससे यह दृश्य अंडर वाटर आयरन डोम की तर्ज पर पूरे हिंद महासागर की रखवाली करेंगी।